So here is the another lecture where we will discuss the following topics on reproduction in human. तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लो, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, आप इसको अपने से आ, एक रफ पेज पर इसको ड्रॉ करके अपने से प्रैक्टिस करके देखो। काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आएगा और आपको ये भी पता चलते रहेगा कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है और प्रैक्टिस भी अच्छा खासा रहेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपना है इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये अपना दो शॉर्ट ट्यूब्यूल्स अपने को देखने को मिलेगा। अगर आप डायग्राम देखोगे तो आप इजैकुलेटरी डक्ट देखोगे, दो शॉर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको ये किसको किसको ज्वाइन करता है, एक तो आपको इधर वास्ट डिफरेंस को ज्वाइन करेगा, दूसरा उधर डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल को ज्वाइन करता है ये। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में। ये हमारा शेयर टर्मिनल है। यहाँ पे आपको इसमें आपको यूरिन और इस डक्ट में आपको यूरिन और सेमिनल दोनों आपको दोनों के लिए ये है। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ से लाइन कंट्री कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया। ये शेयर टर्मिनल है किसका किसके लिए, यूरिन के लिए और सेमेन के लिए। ये मेल में ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, 20 सेंटीमीटर के अबाउट होता है, और फीमेल में ओनली 4 सेंटीमीटर के अबाउट होता है। तो फीमेल के कंपेरिजन में मेल में ज़्यादा लॉन्गर होता है ये। और इसके एक्सटर्नल ओपनिंग को हम लोग यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ठीक, चलिए कहीं भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट में कमेंट करना है आपको नीचे में, वहाँ पर आपको पिन कर देना है कि हाँ ये डाउट आ रहा है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटलिया यानी कि पेनिस का। ये एक स्पेशलाइज इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है और ये पेनिस के हार्डनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और इंसेमिनेशन में भी हेल्प करता है ये। इसका जो एंड होता है आप देखोगे तो वो थोड़ा सा एनलार्ज्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ग्लैंस पेनिस जो है मतलब ये पेनिस है, ये लूज फोल्डेड स्किन से क्या होता है, कवर्ड किया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। तो चलिए अपने डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको आते हैं आपको, ठीक है। आप देखो ये अपना ग्लैंस पेनिस क्या है, ये अपना ग्लैंस पेनिस है। आप देखोगे तो इसका जो आउटर साइड पर है, यहाँ पर आपको ये लूज फोल्डेड स्किन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, इधर इधर से भी इसको बोलते हैं हम लोग फोर स्किन। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ से जो हमारा कवर फोर स्किन है, इसको हम लोग फोर स्किन बोल देते हैं। और ये रहा अपना ग्लैंस पेनिस। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ इनलार्ज है, इसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है पहला सेमिनल वेसिकल, जो कि पेयर में रहता है और ये एल्कालाइन सिक्रेशन करता है और 60% सीमेन का फॉर्म यहीं पर होता है। ठीक है, सिक्रेशन में क्या क्या इसके सिक्रेशन में क्या क्या होता है, तो आप देखो यहाँ पे फ्रुक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। फ्रुक्टोज क्या करता है, हमें हमारे स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है किसका, फीमेल यूटेरिन वॉल का, जो कि क्या करता है, स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है फेलोपियन ट्यूब की तरफ। ठीक है, कंट्रक्शन काउज करेगा, उसका मूवमेंट फेलोपियन ट्यूब की तरफ हो, ये काम कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स करता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है कि सिंगल है। ठीक है, जैसे कि आपको ये देखो, आपको पेयर में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम लोग देख रहे थे दो शॉर्ट ट्यूब्यूल, देखो आप यहाँ पे है। तो ये जो होता है, ये किधर चला गया यार, अभी हाँ ये रहा अपना, अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल होता है, लार्ज होता है डोनट की तरह, और चेस्ट नट के शेप में होता है ये ग्लैंड। और 30% सीमेन का फॉर्म यहाँ पर होता है। इसका सिक्रेशन में आपको कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, ठीक है, एंजाइम ये देखने के लिए मिलेगा, जो कि फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट का जो मीडियम होता है, वो एसिडिक मीडियम होता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है ये। ठीक है, अब हमारा अपना तीसरा है, वो है कॉपर्स ग्लैंड। ये भी पेयर होता है। इसका आप देखोगे तो ये म्यूकस सिक्रेशन करता है, और पेनिस का जो एंड होता है उसको ये लुब्रिकेट करके रखता है। लुब्रिकेट करके मेंटेन करने में किसका हाथ है, कॉपर्स ग्लैंड का। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका सिक्रेशन जो है वो है अपना सेमाइनल प्लाज्मा। क्या होता है, अब देखो यहाँ पे फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ कुछ अदर एंजाइम। सिंपल टर्म है, हम लोग
देखते चलेंगे, इसको वेट करेंगे। अब हम बात करेंगे सीमन का, जो अभी तक इतना देर से हम लोग सीमन सीमन कर रहे हैं, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.5 होता है, जो कि अल्कलाइन नेचर है। और आपको सीमन में स्पर्म 10% और सेमेनल प्लाज्मा 90% होता है। इसको एक साथ अटैच कर मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोल देते हैं, ठीक है। और इजैकुलेशन में क्या होता है, सीमेन का रिलीज होता है कहाँ से, पेनिस के थ्रू। एक इजैकुलेशन में आप देख सकते हो कितना कंटेंट है, 200 to 3 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, जिसका 60% क्या है, नॉर्मल शेप एंड साइज है, और उसका 60% का 40% कैसा रखता है, मेंटेन रिग्रस मोटिलिटी रखता है, मेंटेनेंस, ठीक है। फिर हम लोग इसके बारे में कमी ज़्यादा के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो, अब हम लोग का प्रोसेस आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। किस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे। साइट ऑफ अकरेंस कहाँ ये होता है, देखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जहाँ की जर्मिनल एपिथेलियम का लाइन है, बेल जर्म सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। सिंगुलर अगर बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम भी हम लोग बोल देते हैं। ये दो प्रोसेस में होता है। पहला प्रोसेस जो अपना है वो है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरा जो प्रोसेस है वो है अपना स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में जो हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो कि हैप्लॉइड होता है। और यही स्पर्मेटिड जब स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा जर्म एपिथेलियम है, जो मेल जर्म सेल था, आप यहाँ देखो, जो हमारा यहाँ मेल जर्म सेल में स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और ये हैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड बनाएगा, ठीक है। और फिर माइटोसिस, फिर ये करेगा म्योसिस, और यहाँ से अपना चार फॉर्म हो जाएगा। उसमें से एक क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा कहाँ से, सर्टोली सेल, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड के लिए, न्यूट्रिशन बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड के लिए ही इसका मेन रोल है। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आज साइज में भी इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद ये म्योटिक डिवीजन करेगा। म्योटिक डिवीजन करने के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, पहला म्योटिक डिवीजन करके फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, जो कि रिडक्शनल डिवीजन होता है। फिर इक्वेशनल डिवीजन करके ये स्पर्मेटिड बना लेगा, जो सर्कुलर है, लेकिन अभी तक ये नॉन मोटाइल है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस चलेगा, ठीक है। स्पर्मेटिड अपना फॉर्म हो गया है, अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। स्पर्मेटिड यहाँ पे फॉर्म हो गया है। अब इस स्पर्मेटिड का कन्वर्जन होगा स्पर्म में, स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ देखेंगे। अब हमारा स्पर्मेटिड का यहाँ फॉर्मेशन हो गया था, जो कि सर्कुलर है लेकिन नॉन मोटाइल है। अब हमारा प्रोसेस चलेगा स्पर्मेटिड का प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, जिससे वहाँ की अपना स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, और ये मोटाइल होगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे यहाँ पर नॉन मोटाइल का केस। अब हम लोग ये चेंज होकर के हम लोग किस में देखेंगे, मोटाइल पे, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, अब मोटाइल हो गया। अब होगा यहाँ पे स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होगा, जब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा तो स्पर्म जो हमारा फॉर्म हो गया, अब इसका हेड जो है वो सर्टोली से, सपोज करते हैं सर्टोली सेल है, तो इसका हेड उसमें इम्बेड होगा, ठीक है। और वहाँ से न्यूट्रिशन क्या करेगा, सर्टोली सेल के पास जा ही क्यों रहा है, न्यूट्रिशन के लिए। तो अब वहाँ जाकर के न्यूट्रिशन लेगा, और फाइनली इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन प्रोसेस, जो अभी हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाले थे यहाँ, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ हार्मोनल कंट्रोल के बारे में देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो कुछ हार्मोनल कंट्रोल होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एट प्यूबर्टी पे क्या होता है, प्यूबर्टी में हमारा जो हाइपोथैलेमस है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, और ये हार्मोन आकर के एक्ट करता है कहाँ, अपना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है दो हार्मोन, FSH LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये LH जो है एक्ट करेगा किस पे, लीडिंग सेल पे, और लीडिंग सेल रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन। और ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल रिलीज करता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट करेगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इनिशिएट कर पाएगा। अब जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्पर्म वगैरह है, अभी बना हुआ है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो यही सर्टोली सेल क्या करता है, इनहिबिन का रिलीज करता है, जो कि इनहिबिट की तरह काम करता है। ये अब मैसेज सेंड करेगा किसको, यह मैसेज सेंड करेगा यहाँ
अपने पास हाइपोथैलेमस के पर एक्ट करेगा। ठीक है, हो गया, लाइन लाइन आ गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। को बोलेगा भाई अब रुक जा, हो गया है अभी, अभी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, अभी हमारी ज़रूरत नहीं है, होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुछ प्रोसेस होता है जिसको आप इजीली आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इतना तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो आपको कमेंट में कमेंट मैसेज करना है, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका दिया हुआ है कांटेक्ट करने का मेथड, वहाँ से आपको कांटेक्ट कर लेना है। आई होप कि ये सेशन भी बेटर रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।